हाउस बने हुए होते हैं, शैतखंड पाए जाते हैं। इन सच सेटलमेंट द जनरल लिविंग एरिया इज डेस्टिनेट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म एंड पास्चर्स। इन बस्तियों के अंदर जो घर, खेत और चारागाह होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी घर अलग स्थान पर बने हुए होते हैं, चारागाह अलग स्थान पर बने हुए होते हैं और खेत जो होते हैं वो अलग बने हुए होते हैं। ये इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना। इन सच सेटलमेंट द जनरल लिविंग एरिया इज डेस्टिनेट एंड सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग फॉर्म्स एंड पास्चर्स। जो खेत वगैरह होते हैं, पास्चर लैंड्स होते हैं, उनसे इनके घर जो होते हैं वो अलग होते हैं। द नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट सेपरेट टू रोज ऑफ हाउस। इनमें जो गलियां होती हैं वो दो कतारों में, गली के दोनों साइड के अंदर दो कतारों के अंदर घर बने हुए होते हैं और गली जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। These settlements often present a definite layout plan which may be linear, rectangular, L-shape and shapeless। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं इनका जो आकार होता है वो लीनियर रेखिक होती हैं, या फिर ये आयताकार रेक्टेंगुलर्स होती हैं, या फिर ये एल शेप के अंदर होती हैं, या इनकी कोई भी आकृति नहीं होती है। ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं कि जो हमारी गुच्छित बस्तियां शहत या केंद्रीय बस्तियां हैं ये रेखिक आकार के अंदर, आयताकार आकार के अंदर, एल आकार के अंदर और कभी कभी आकृति विहीन भी ये होती है। दिस कैटेगरीज ऑफ सेटलमेंट्स is generally found in fertile productive plain in the valley of Shivalik, northeastern state and in राजस्थान। ये हमारी जो बस्तियां हैं ये बस्तियां अत्यधिक जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं जिनमें प्रोडक्शन अधिक होता है उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे जो एल्यूवियल प्लेन होते हैं, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं जिनमें शिवालिक की घाटियां होती हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं वो आ जाते हैं और राजस्थान जो है वो आते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि क्लस्टर्ड, एग्लोमरेटेड और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स इंडिया के किस पार्ट के अंदर पाई जाती हैं, कहाँ पर ये सिचुएटेड हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना। द साइज ऑफ सच सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द रिचनेस ऑफ सोर्स। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं उनका आकार वहां पर उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनकी उपलब्धता पर होता है कि वहां पर जो संसाधन है वो कितने अधिक मात्रा के अंदर है। इट वेरीज फ्रॉम 6 to 7 हट इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान टू सेटलमेंट ऑफ 500 to 1000 inhabitants इन गंगा प्लेन। इसके अंदर जो घर होते हैं वो राजस्थान के थार डेजर्ट में 6 से 7 झोपड़ियों से लेकर के गंगा के प्लेन मैदान के अंदर 500 से 1000 घरों तक पाए जाते हैं। समटाइम पीपल लिव इन कम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन्स। अधिकतर जो लोग होते हैं वो शहत बस्तियों के अंदर एग्लोमरेटेड या न्यूक्लिएट सेटलमेंट के अंदर सुरक्षा के उद्देश्य से बसे हुए होते हैं, कि अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से ये बने हुए होते हैं। समटाइम पीपल लिव इन कम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन सच एज इन द बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जो लोग कम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर रहते हैं उनका मेन रीजन क्या होता है? डिफेंस करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। रीजन्स ऑफ सेंट्रल इंडिया इन नागालैंड। बुंदेलखंड जो इंडिया का सेंट्रल पार्ट है और नागालैंड है, इनमें सिक्योरिटी पर्पज के कारण से लोग कम्पैक्ट सेटलमेंट के अंदर रहते हैं। इन राजस्थान सेक्रेसिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड एंड वाटर नेसेसिटीज
कंपैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। जबकि राजस्थान के अंदर जो है वो लोग जल की और उपजाऊ भूमि की कमी के कारण गुच्छित बस्तियों के अंदर रहते हैं, अर्थात जहां उपजाऊ भूमि कम रहती है और जल की उपलब्धता कम रहती है, तो वहां पर लोग जो हैं वो कंपैक्ट सेटलमेंट बना करके रहते हैं, जहां उनको जल के अच्छे स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं या जहां पर उनको उपजाऊ भूमि उपलब्ध हो जाती है। उन क्षेत्रों के अंदर लोग गुच्छित बस्तियां बना करके रहते हैं, जिससे कि वो उन संसाधनों का अच्छे से उपयोग कर सके। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारी गुच्छित बस्तियां, शहद बस्तियां या केंद्रीय बस्तियां हैं, वो उन क्षेत्रों के अंदर अधिक विकसित होती हैं जहां उपजाऊ भूमि होती है, जल की अच्छी उपलब्धता होती है, सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था होती है और संसाधनों की अधिक उपलब्धता होती है। उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये लोग गुच्छित बस्तियां बना करके रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सेमी क्लस्टर्ड एंड फार्गामेंटेड सेटलमेंट। अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां। अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां हैं वो क्या होती हैं? अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां जो होती हैं वो क्लस्टर्ड जो सेटलमेंट्स होती हैं, इनमें रहने का स्थान कम हो जाता है, तो यहाँ से जो लोग हैं वो इनके नियर बाई एरिया के अंदर अपनी नई बस्ती का निर्माण करने लग जाते हैं, जिससे हम सेमी क्लस्टर्ड या फार्गामेंटेड सेटलमेंट कहते हैं। These settlement may result either for agglomerations tendency in a restricted area of dispersed settlement or consolidated territorial base। किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या वहां के प्रादेशिक आधार के परिणाम से अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियों का निर्माण होता है। किसी बड़े शहद गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप फार्गामेंशंस एंड सीग्रेगेशंस प्रोसेस के कारण से इन प्रकार की बस्तियों का निर्माण जो है होता है। सच सेटलमेंट में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सीग्रेगेशंस और फार्गामेंटेशंस ऑफ ए लार्ज कंपैक्ट विलेज। जब किसी भी बड़े गांव का विखंडन हो जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है, वो टूट जाता है, तो उससे जो है वो सेमी क्लस्टर्ड या फार्गामेंट सेटलमेंट का निर्माण होता है। इन सच केस ए सेक्शन ऑफ विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स्ड। ये ध्यान में रखना है, जब किसी गांव के किसी समुदाय या जाति के लोग जो हैं या कोई एक समूह जो है वो अपनी इच्छा से चूज करके या फिर किसी दबाव के अंदर फोर्स के कारण से टू लिव ए लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर और विलेज, जो उस मुख्य गांव या शहर क्लस्टर बस्ती से बाहर जा करके अपनी एक नई बस्ती का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का नाम देते हैं। इन दिस विलेज द लैंड ओनिंग्स एंड डोमिनेटेड कम्युनिटीज लिव इन द सेंट्रल प्लेस while the people of lower strata of society and menial workers live in the peripheral area। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं जिनमें जो भूमि के स्वामी होते हैं, जिनका उस बस्ती पर डोमिनेट होता है, प्रभाव होता है, ये लोग जो हैं वो बस्ती के सेंटर पॉइंट में रहते हैं, और जो इनके घरों में काम करने वाले लोग होते हैं या लोअर स्ट्राटा के लोग जो रहते हैं, निम्न जातीय या निम्न आय वाले जो लोग होते हैं, वो लोग इन बस्तियों के बाहर केंद्रीय प्रीफरी रीजन्स के अंदर इनके चारों तरफ जो है इनके बाहर वाले भाग के अंदर रहते हैं। इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स हैं ये अधिकतर गुजरात के रीजन में पाई जाती हैं। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन। गुजरात के मैदानी क्षेत्रों के अंदर ये पाई जाती हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं किस क्षेत्र के अंदर हमारी अर्धगुच्छित या सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाई जाती है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है।
इसके बाद आती है आपकी थर्ड, helminted settlements. A compact or nucleate settlement often get fragmented because of social segregations imposed by the caste system. बहुत सी बार जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और नई बस्तियों का विकास हो जाता है। इस प्रकार की जो नई बस्तियां बनती हैं अलग से, उस सिंगल यूनिट को हम हेलमेटेड का नाम देते हैं। ये ध्यान में रखना, जो हमारी सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बनी थी, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट का कोई एक सिंगल यूनिट जो बन जाती है तो उस सिंगल यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? हेलमेटेड सेटलमेंट का नाम देते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि एक सेटलमेंट जो है वो जैसे यहाँ पर बन जाती है, ये आपकी एक कोई सेटलमेंट बन जाती है और इस सेटलमेंट्स के अंदर किसी प्रकार से कोई जो है वो भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं और एक बस्ती ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, एक ये बन जाती है, तो ये एक पूरा ग्रुप बनता है। तो इस पूरे ग्रुप को सेमी क्लस्टर्ड का नाम देते हैं। एक ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस प्रकार से जब बन जाती है तो इसको सेमी क्लस्टर्ड का नाम देते हैं। लेकिन इसकी जब ये एक सिंगल यूनिट होती है, ये एक सिंगल यूनिट होती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हेलमेटेड सेटलमेंट, जिसको हिंदी में पूर्वे कहते हैं। इनको अलग अलग रीजन्स के अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पाना, पारा, पल्ली, नंगला, ढानी। जैसे हम हरियाणा के अंदर इनको ज़्यादातर क्या नाम देते हैं? पाना का नाम देते हैं, ये ढानी का नाम देते हैं कि ये भाई वो ढानी है, ये वो ढानी है, ये वो ढानी है। तो इस प्रकार से कोई एक न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स जो होती है वो जब डिस्प्रेस्ड होकर के और अलग अलग यूनिट में डिवाइड हो जाती है तो उस सिंगल यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? हेलमेटेड सेटलमेंट का नाम देते हैं, जिनको अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। द पारा इज जनरली मेड अप ऑफ मोर देन वन कास्ट। पारा जो बनता है वो ज्यादातर एक ही कास्ट के लोगों से बनता है। Such settlements are more frequent in the middle and lower गंगा प्लेन। ये ध्यान में रखना है, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो मिडल और लोअर गंगा प्लेन के अंदर बनती हैं, जिनमें ज़्यादातर जो है वो छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैली ऑफ द हिमालय के रीजन्स आते हैं, जिसमें ईस्टर्न यूपी आ जाता है, बिहार आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटका का रीजन्स आ जाते हैं। इस प्रकार के रीजन्स के अंदर हमारी हेलमेटेड सेटलमेंट्स पाई जाती हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आती हैं आपकी डिस्प्रेस्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। डिस्प्रेस्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट्स जो होती हैं वो एक बस्ती से दूसरी बस्ती के बीच में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी डिस्टेंस आ जाती है और ये बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होती है, एक दूसरे से कोई इनके अंदर इंटरलिंकिंग नहीं होता है, अंतर संबंध इनमें नहीं पाया जाता है। Dispersed or isolated settlement. These are also known as scattered or sprinkled settlements. इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं, ये बस्तियां छोटे छोटे हैमलेट एक बड़े क्षेत्र में दूर दूर बिखरे होते हैं। यानी कि एक बस्ती यहाँ हो गई, एक बस्ती यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, यानी कि छोटे छोटे जो हैमलेटेड होते हैं, एक फैमिली मेंबर्स के जो घर होते हैं, ऐसे ही ये दूर दूर बने हुए होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट द हैमलेटेड्स आर स्कैटर्ड ओवर ए वास्ट एरिया। एक बड़े क्षेत्र के अंदर ये हैमलेटेड फैले हुए होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेन। इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। प्लान, कोई भी इनका एक निश्चित प्लान नहीं होता है। एंड द सेटलमेंट यूनिट इन ए सिंगल हैमलेट, और ये एक सिंगल यूनिट के अंदर ही बनी हुई होती हैं, एक एकांकी बस्ती के रूप में ही इनका निर्माण हो रहा है। जनरली दीज सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट्स, हैमलेट्स ऑफ फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल। इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बनी हुई होती हैं, जंगली क्षेत्रों के अंदर बनी हुई होती हैं, और ऑन स्मॉल हिल्स विद फार्म्स एंड पास्चर्स
ऑन द स्लोप, जिनके जो खेत होते हैं और घास भूमियां होती हैं वो ढलान क्षेत्रों पर बनी हुई होती है। नेक्स्ट में डिस्प्रेशन ऑफ सेटलमेंट, dispersions of settlements is often caused by extremely fragmented। इन बस्तियों का फैलाव जो होता है वो दूर तक होता है। बसने योग्य क्षेत्र के अंदर इनके जीवन निर्वाह की भूमि संसाधनों में अत्यधिक बिखरे होने के कारण से ये होते हैं कि इनके जो लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट्स की जो गुड्स होती हैं वो ये दूर दूर से कलेक्ट करके लाते हैं। नेचर्स ऑफ द लैंड रिसोर्स बेस ऑफ द हैबिटेबल्स एरिया, मैनी एरिया ऑफ मेघालय। इस प्रकार के जो सेटलमेंट्स पाई जाती हैं वो आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? मैनी एरिया ऑफ मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश हैव दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। मेघालय के जो माउंटेन एरिया है, उत्तराखंड के, उत्तरांचल के, हिमाचल प्रदेश के जो माउंटेन एरिया है उन माउंटेन एरिया के अंदर इस प्रकार की सेटलमेंट्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये बस्तियां जो होती हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। जैसे आप कभी हिमाचल के अंदर जाएं, उत्तराखंड के अंदर जाएं तो उनके अंदर आप नाइट के अंदर देखना बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर आपको लाइट जो है वो जलती हुई दिखाई देती है। तो वो लोग जो हैं वो अपनी एकांकी बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो एनिमल रेयरिंग होता है, पशुचारण वगैरह होता है, या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर वगैरह होता है, जिसके कारण से ये स्टेरियोटाइप सीढ़ी नुमा खेत बना करके उन पर कृषि कार्य करते हैं। तो ये इसमें आपको ध्यान में रखना। कंपैक्ट सेटलमेंट और डिस्प्रेस सेटलमेंट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 मार्क्स के अंदर ये पूछ सकते हैं। कंपैक्ट सेटलमेंट्स आर नॉर्मली फाउंड इन फर्टाइल प्लेन और रिवर वैली, ये आपको ध्यान रखना है। कंपैक्ट सेटलमेंट जो है वो हमारी उपजाऊ क्षेत्र और नदी घाटियों में पाई जाती है। डिस्प्रेस सेटलमेंट्स आर नॉर्मली फाउंड इन माउंटेन्स, हाईलैंड्स, रिज्ड फॉरेस्ट एरिया एंड डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये हमारी बस्तियां डिस्प्रेस सेटलमेंट्स जो होती हैं, विखंडित बस्तियां होती हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्र आदि के अंदर पाई जाती हैं। और ये इसके बाद आता है मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। कंपैक्ट सेटलमेंट का मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है, जबकि डिस्प्रेस सेटलमेंट का मेन ऑक्यूपेशन जो होता है वो कैटल रेयरिंग, लंबरिंग एटसेट्रा होता है। नेक्स्ट, द हाउस आर लोकेटेड एडजेंस टू ईच अदर एंड फॉर्म द कंपैक्ट ब्लॉक्स। इसमें घर एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और एक बड़े गुच्छ में रहते हैं, कंपैक्ट ब्लॉक के अंदर होते हैं। दे आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज एंड प्रोवाइड लेस लिविंग स्पेस। इनके अंदर घरों का आकार जो होता है छोटा होता है और रहने का स्थान इनमें कम होता है। नेक्स्ट जो है, द हाउस आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। घर जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर बने हुए होते हैं। दे आर कंपेरेटिवली बिगर एंड प्रोवाइड मोर लिविंग स्पेस। ये जो होते हैं ये कंपैक्ट सेटलमेंट के कंपैरिजन में बड़े होते हैं और इनमें रहने का स्थान भी जो है वो अधिक रहता है। फील्ड्स इज कंपैक्ट सेटलमेंट और स्मॉल, ये मैंने बताया था। कंपैक्ट सेटलमेंट के अंदर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी हाई होती है, इसलिए खेतों का आकार यहाँ पर छोटा हो जाता है, क्योंकि फील्ड्स जो है वो फैमिली मेंबर में डिवाइड हो जाते हैं, खेत परिवार के सदस्यों में बढ़ जाते हैं। फील्ड्स इन डिस्प्रेस सेटलमेंट्स आर लार्ज। एकांकी जो बस्तियां होती हैं इनके अंदर खेतों का आकार बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी कम पाई जाती है, इसलिए पर फार्मर के पास लार्ज साइज के फील्ड अवेलेबल रहते हैं, बड़े आकार के खेत इनके पास उपलब्ध होते हैं। स्ट्रीट्स आर जनरली डर्टी ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन। यहाँ पर सफाई की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण से गलियां गंदी होती हैं। ये भी बताया था मैंने आपको कि जो हमारी कंपैक्ट सेटलमेंट्स हैं इनके अंदर प्रॉपर डर्टी वाटर के ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इनका अफवाह तंत्र नहीं है, इसलिए गलियों के अंदर ही गंदा पानी भरा रहता है और वहां पर गलियां गंदी हो जाती हैं। डिस्प्रेस सेटलमेंट्स आर नॉर्मली नीट एंड क्लीन। डिस्प्रेस सेटलमेंट्स जो होती हैं ये क्लीन रहती हैं, साफ रहती हैं, क्योंकि इनमें डर्टी वाटर जो है वो फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर यूटिलाइज कर लिया जाता है। पीपल लिव टूगेदर एंड लीड सोशल लाइफ। इनके अंदर लोग जो हैं
वो एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि जो हमारे डिस्प्रेस सेटलमेंट्स है, इसमें पीपल लीड आइसोलेटेड लाइफ, लोग जो हैं वो एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि इनके आसपास दूसरी बस्ती जो होती है वो नहीं रहती है, बस्ती जो होती है इनसे काफ़ी दूर रहती है, इसलिए अपनी सुरक्षा, अपने जो सामाजिक कार्य होते हैं वो सब एकांकी रूप के अंदर ही करते हैं, ये आइसोलेटेड लाइफ ही अपनी व्यतीत करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से जो आपके टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर और अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स के अंदर जो डिफरेंस था, कम्पैक्ट सेटलमेंट और डिस्प्रेस सेटलमेंट्स के अंदर जो डिफरेंस है, इन सबको अच्छे से याद करना है। ये 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है।